नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। जनजन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अचानक हमारी मुलाकात आदित्य फिल्म्स एंड म्यूज़िक पर ऐसे शख्सियत से हो गई है कि किस्मत की बात है। आप लोग लगातार हमें सराह रहे हैं, कलाकारों को बहुत ही पसंद की जा रही है हमारे चैनल पे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, जो आप हमारे इस स्टूडियो में जहाँ पे हम अभी आए हैं और इनसे रूबरू कराएंगे आप लोगों को, वो स्टूडियो आदित्य फिल्म पे जो मैं शख्सियत को मिलवाने जा रहा हूँ, उनकी हर एक चीज़ में एक अपनी क्वालिटी है। चाहे जब वो एंकरिंग करते हैं, जब उद्घोषण करते हैं, तो ऐसा लगता है कि श्रोता किसी भी अंदाज में बस इन्हीं को सुनना चाहता है। जब वो अपने कलम को चलाते हैं और जब किसी गीत को लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं महाराज विद्यापति जी के अनसीन में आ गया। और जब गायकी करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि अपने आप को डुबो लेते हैं। तो आप लोग खुद सोच रहे होंगे कि कौन है ये शख्सियत। आप हैं मिस्टर राम सेवक ठाकुर। आइए हम आपको मिलवाते हैं इनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, जय मिथिला, जय मैथिली। समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना, आशीर्वाद है मिस्टर सोहेल सुल्तान को, जिनके रग रग में सुर और संगीत रचता बसता है। सुर संगीत से हटके अब इन्होंने शब्दों का खेल खेलना शुरू किया है और शब्दों के खेल के माध्यम से बहुत कम समय में बहुत ही अधिक प्रतिष्ठा को हासिल किया है। और ख़ास बात यह है कि यह हमेशा चरेवेती चलते रहता है और जो न्यूज़ हम 3 दिन के बाद नेशनल टीवी पर देख पाते हैं, समाचार पत्रों में 2 दिन के बाद देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, वह न्यूज़ अभी की बात मैं कहता हूं कि फुलपरास में घटना घटी। बहुत सारे पत्रकार कुछ करते होंगे, सोच रहे होंगे, भेजेंगे, और हमारा यह सुल्तान उस न्यूज़ को प्रसारित करके धन्यवाद उन लोगों के प्रति, मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करने का मौका दिया है। क्योंकि इस भीबड़ी दुनिया में किसी का होता कौन है, किसके आंसू क्यों बहे, यह पूछता कौन है। तो सोहेल जी ने बहुत कुछ कह दिया मेरे बारे में। दरअसल में आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मैं संस्कृत से एमए हूँ और एक महाविद्यालय में भी हूँ। आप जानते ही हैं कि वित्त रहित कर्मी की क्या दशा होती है। ऊपर वाले की मेहरबानी हम पे कहाँ से बरस गई। मेरे कुल खानदान में कोई कलाकार नहीं है, लेकिन लगता है कि ऊपर वाले ने मुझको मेरी पैदाइश इसीलिए की कि एक छोटे से गांव में जन्म लेकर राम सेवक पूरे भारतवर्ष का आशीर्वाद लेगा, प्रवासी मैथिलों का आशीर्वाद लेगा। और जब आदित्य फिल्म्स के माध्यम से मेरा सर्जिकल स्ट्राइक, न चाहते हुए एक कॉमेडी सर्जिकल स्ट्राइक मेरा निकल गया और 3-4 मिलियन के आसपास वो उसके श्रोता हो गए। और जब अन्य भाषा भाषी हमें फ़ोन करते हैं कि सर भाषा तो नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन आपका एक्शन में जो होता है, मैं ऊपर वाले को फिर दाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि क्या करवा देते हो आप उससे, और वो करवाते हैं। और आप जैसे श्रोता, आप जैसे दर्शक मुझ नाचीज़ को सुनना पसंद करते हैं, तब तो मैं कुछ कर पाता हूँ। इसलिए मैं कुछ नहीं, जो है सो सब आप हैं। आपको फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरे ज़िंदगी का, मेरे कार्यक्रम का एक ही सिद्धांत रहा कि रुलाने के लिए बहुत सारे जख्म भरे पड़े हैं। रुलाने के लिए बहुत सारे जख्म पड़े हैं। रुलाने के लिए बहुत सारे जख्म भरे पड़े हैं। क्यों न एक ऐसी दुनिया बसाई जाए जहां गम का नामो निशान हो और हर होठों को एक बार से फिर हंसाई जाए, हर होठों को फिर से हंसाई जाए। आपका गम, आपकी तकलीफ आपके जिगर में किसी को कहिएगा, कोई नहीं सुनेगा, और सुनेगा तो हंसेगा। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठलई हैं लोग सब, बाँट न लई हैं कोई। इसलिए तमाम दर्द को हंसी में परिवर्तित करते रहिए। और हंसी ही एक ऐसा नुस्खा है कि आप हर जख्म पे मरहम लगा सकते हैं। इसलिए मैंने इसको चुना। मैं गायक बाद में हूँ,
मैं राइटर बाद में हूँ, पहले हास्य कलाकार हूँ। और मुझको देख के, मेरा नाम सुन के राम सेवक ठाकुर आ रहा है या राम सेवक ठाकुर है, एक नन्हा सा बच्चा या बुजुर्ग, उनके होठों पे अगर अचानक हंसी आ जाती है, तबस्सुम खिल जाते हैं, तो मेरी ज़िंदगी सफल। सर कुछ आपने लिखा होगा हंसी पर? बहुत लिखा है। कोई दो चार? हंसने के लिए मैंने लिखा हूँ। बहुत बड़े शायर कह गए हैं कि होठों पे हंसी होती है, दिलों में खुशी होती है, असल मायने में यही ज़िंदगी होती है। मिला है रब से तो इस ज़िंदगी को जी भर के जिया करो यार, तुम्हारा गम कोई नहीं सुनेगा, इसलिए जी भर के हंसा करो, इसलिए जी भर के हंसा करो। बहुत सारे कलाकारों की आप पे नज़र रहती है, मैं देखता हूँ, और वो चाहते रहते कि आप जैसे बने और आपके तरह हमें भी लोग पहचाने, प्रतिष्ठा हो। तो मैं चलिए छोटी छोटी क्वेश्चन शुरू करता हूँ कि आपने कहाँ से ये सफ़र शुरू किया था? सफ़र स्कूल से किया था। मुझे याद है मेरा मिडिल स्कूल बेलौचा था, और वहाँ एक ब्लॉक लेवल के कुछ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें बहुत सारे आइटम्स थे, जिसमें एक प्रहसन भी था। और मुझे याद है कि शायद 75, 76, 77, जब मैं 5वीं क्लास में रहा हूँ, उस समय आलू 3 प्रकार के होते हैं, इसको हमने किया था। अच्छा। अब कोई तोतला आदमी, वो कैसे उसको वो कहेगा, कोई गाने वाला है उसको कैसे कहेगा, इस तरह की बात थी। अब तो याद भी नहीं कैसे किया था, लेकिन उस समय ब्लॉक लेवल पे मैं टॉप किया था, मुझे पुरस्कृत भी किया गया था। लेकिन फिर भी कलाकारी मेरे दिल में नहीं आई थी। मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकता था कि मैं कलाकार बनूंगा या कुछ ऐसी बात होगी। गाँव में एक आध नाटक खेला, ज़िंदगी में 2 से 3 नाटक खेला, लेकिन फिल्में 10 कर ली। फिल्में 10 कर ली। 1992 ईस्वी से मेरा फिल्म का सफ़र शुरू होता है राजा सलहेश से। राजा सलहेश पौराणिक कथा पर आधारित है। उसके बाद आता हूँ एक चुटकी सिंदूर, मुखिया जी, ढालेल, हीरो तो हर दीवाना, पापाकांत और ललका पाग। मैथिली का माइलस्टोन है ललका पाग। उसमें भी मुझे छोटा सा ही सही लेकिन रोल करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक हिंदी डॉक्यूमेंट्री भी काम किया संत लक्ष्मीनाथ गोसाई पे। हो जाती है, बातें हो जाती है, और कैसे हो जाती है मैं नहीं समझ पाता हूँ। तब जाके समझता हूँ कभी एकांत में कि कोई मेरे लिए काम कर रहा है, जो मुझसे करवा रहा है, मैं कुछ नहीं। इसमें आपको नहीं लगता कि एक बड़ी संघर्ष की भी आवश्यकता होती? बहुत। और मैं ईमानदारी से, कोई बच्चा या बच्ची जब मुझसे जिज्ञासा करती है कि अंकल मैं कलाकार बनना चाहता हूँ, पहले तो उनको सुनता हूँ, और सुनने के बाद जैसे थर्मामीटर लगा के फीवर मापते हैं, वो माप लेता हूँ मैं। भगवान की कृपा है, माप लेता हूँ और उसका लाइफ कह देता हूँ। और अगर चलने वाला है तो उचित रास्ता बतला देता हूँ, नहीं तो कहता हूँ कि बेटा दिल में उसको संजो के रखिए, भक्ति कीजिए, और आपका जो मुख्य प्रोफेशन पढ़ाई लिखाई उस पर ध्यान दीजिए। आज मैं एक छोटा सा उदाहरण कहता हूँ। मेरा छोटा भाई चिरंजीवी मोहन कुमार अभी माइक्रोसॉफ्ट में है, अमेरिका में बहुत ऊंचे ओहदे पर है। और वो ये लॉकडाउन में, कोरोना काल में, वो अपने गैरेज में स्टूडियो बना लिया, और क्या कहते हैं उसको, ट्रैक कहते हैं ना, फिल्मी ट्रैक पर वो फिल्मी गीत गा के अपना भेज रहा है। उसको मैंने रोका था। जब उसकी छोटे छोटे बच्चों में जब लड़की वाली फीमेल वॉइस रहती है, तो वो उस समय में नगीना फिल्म आया था, नगीना का भूले बिछड़े याद पुराने, वो डिट्टो गाता था चौकी टेबल को ठोक के। ISC में क्या कहते हैं, यहाँ गया इंटर में, बोकारो स्टील सिटी, वहाँ इंटर यूनिवर्सिटी में एकल अभिनय में 3rd स्थान लाया था, अकेला अभिनय में। कूट कूट के, अगर उदित नारायण तो उदित नारायण की आवाज़ में गाता, किशोर कुमार तो किशोरदा की आवाज़ में, रफ़ी तो रफ़ी की आवाज़ में, इतना वर्सटाइल था उसमें। लेकिन मुझे डर ये हो रहा था क्योंकि यह लगन मुझ में लग गई थी और मैं दूर दूर तक अंधेरा ही देख रहा था। मैंने उसको मना किया कि बाबू इससे काम नहीं चलेगा।
और उस बात को उसने माना। और आज IT फील्ड में जो आता है उसका मन होता है कि माइक्रोसॉफ्ट में काम करें, गूगल में काम करें, तो आज माइक्रोसॉफ्ट में है। अब अगर गाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वर्गों से तो जो है हमरा मीता मोन लगैया अपने प्रेमक नगरी में, इस गीत को गा के जो मिक्सिंग करके भेजा, हम क्या कहें, प्रोफेशनल सिंगर और प्रोफेशनल एडिटर ऐसा एडिट नहीं कर सकता है, तो आज उसके लिए श्रृंगार है। लेकिन वही अगर इसी पर आ जाता तो यही संगीत उसके लिए अभिशाप होता, क्योंकि संगीत में जब तक आपको अगर डेप्थ नहीं है और संघर्ष करने की क्षमता नहीं है तो आप अंत जाकर के पागल हो जाइएगा, क्योंकि खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। मैं 30-32 साल से मंच पे हूँ और ईमानदारी से कहता हूँ कि आज भी डरता हूँ मंच से, आज भी डरता हूँ। सोहेल जी, आप अगर कहीं हमको देखिएगा स्टेज से पहले, तो मैं स्टेज पर चढ़ने से पहले साक्षात दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ मंच को, क्योंकि मेरे जीवन का हर मंच पहला और अंत होता है। न जाने कौन किस मूड में आएगा, कुछ बात कह देगा, इतना दिन का किया दिया सब चल जाएगा। इसलिए ही ऊपर वाला इज्जत बचा देना, घर से निकलता हूँ इज्जत बचाने के लिए निकलता हूँ सिर्फ। बहुत सारे बच्चे अभी कम काम कर रहे हैं, बहुत सारे कलाकार आए हैं, तकलीफ होती है कि लोग दौड़ना, सिर्फ चलना आया नहीं और दौड़ने लगा, दौड़ने में डेप्थ नहीं आएगी। एक क्वेश्चन मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि मैथिली हमारा इतना प्यारा भाषा है, लैंग्वेज है, मीठा है, तो फिर इसके गाने भोजपुरी जैसे हिट क्यों नहीं? हाँ, बहुत मार्वेलस क्वेश्चन है। अगर विद्यापति जी की गीतों को अगर आप अलग करें और जैसा रस वाला ये वो चलता रहता है, तो उसमें आप क्या कहें? सबसे पहली बात कि मैथिली गीतों की तुलना आप भोजपुरी से नहीं करें। वैसे कर भी सकते हैं, क्योंकि आज के कुछ जो मृतृष्णा में जीने वाले कलाकार हैं, जिनको लगता है कि यही गीत मेरा हिट हो जाएगा और मैं मिलियन बिलियन में पहुंच जाऊंगा, वो साहित्य की मर्यादा को तार तार करते हैं। और भोजपुरी, मैं क्षमा चाहता हूं भोजपुरी के श्रोताओं से कि आपका जो भोजपुरी जिसको इस्टेब्लिश महेंद्र मिश्र ने किया, शारदा सिन्हा गा गई हैं, जिसका इस्टेब्लिश भरत शर्मा व्यास ने किया, बहुत हद तक पवन सिंह कुछ गाते हैं, वो भी प्रोफेशनलिज्म आ गए हैं। वैसा गीत आपका नहीं हो रहा है सर, आपका गीत गाली के लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए बन रहा है, इसको सोचिए। और आपको भी अष्टम सूची में स्थान लेना है, इसलिए मैं भोजपुरी के विद्वानों से निवेदन करूंगा कि इस पर लगाम लगावें। और मैथिली में तो हम तो जन जागरण का आह्वान आपके माध्यम से कर रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं इसके उत्तरदायी हैं कि अगर आपके गांव में कोई डीजे लेके आता है और अश्लील गीत बजाता है तो एक कमेटी होनी चाहिए। मैं एक बाराती में गया था, बारह में एक टेंट वाला मिला, मुझको पहचान गया कि राम सेवक ठाकुर यही है, गीत तो बहुत बजता था मेरा उधर। कहलक सर ऐसन अथी एहन गीत हो गए जे छोरा सब कहल के बजबै ले बजा दिलिए, 10टा लड़का एले आ हमरा गाड़ी के डीजे सही ठेलने बसबिट्टी में लऽ गेलै आ ईंटा लऽ के बक्सा सबके थुड़ि देलकै सर। ओहि दिन से हम कान पकड़लहुँ जे हम डीजे नहीं बजा। इसका मतलब उस लड़कों के बीच में, उस नादानों के बीच में 10 आदमी समझदार था जिसको बहुत खराब लगा। मैं कहता हूं कि भोजपुरी का गीत, अब तुलना की हमको तकलीफ हो गई है इससे, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूं। भोजपुरी का गीत आप कहते हैं कि बहुत उसका लाइक भी होता है, आपको अगर हिम्मत है तो वो कैसेट लगा दीजिए और आप अपनी माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन के साथ, चाहे वही भोजपुरी गाने वाला अगर गा के सुना दे हमको, सुना के दिखला दे हमको, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत आगे हो यार। पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, भाषा को ठीक करो, नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। ये मृतृष्णा में मत रहो कि चोली के नीचे और चोली के पीछे करके स्थापित हो जाओगे। क्षमा चाहता हूँ और भोजपुरी के विद्वानों से निवेदन करता हूँ कि महेंद्र मिश्र की आत्मा को कचोटिए मत, भिखारी ठाकुर की आत्मा को दुखी मत कीजिए। आप अपने संस्कार के लिए जाने जाते हैं। और आपने भी बहुत सारे गीत लिखे हैं, उसमें सबसे हिट कौन सा गीत रहा?
मैं हिट और फ्लॉप नहीं जानता हूँ। नहीं, फिर भी कुछ होगा जो सब गाते होंगे, जैसे एक गज़ल है आपका। गीत मेरा जो लिखाया बॉस, भगवान की कृपा ऐसी हुई ऊपर वाले की कि एक समय तो ऐसा था कि सोहेल सुल्तान आएगा मंच पर तो वो भी रामसेवक ठाकुर की रचना गाएगा। आदित्य फिल्म के ऑनर वी.के. शरण बाबा आएंगे तो वो भी मेरी ही रचना गाएंगे। मिथिला रत्न कुंज बिहारी मिश्र भी मेरी ही रचना गावेंगे। फीमेल आर्टिस्ट जो आएंगी, रचना रंजना झा हो, पूनम मिश्रा हो, कंचन जो हो, वो मेरी ही रचना गाएगी। इसका मतलब वो अपने समय का हिट था इसलिए गाते थे, है कि नहीं है? अब आप देखिए कि गीत बहुत सारे हमारे आए। अब कहिएगा, आप हमसे पूछिएगा कि आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? जी जी, ये कह सकते हैं आप। तो मुझको सबसे अच्छा लगता है कि मेरा ट्रेजेडी सॉन्ग है। 2004 के बाढ़ के बाद हम लिखा था उसको, जब भुतहा टूटा हुआ था। और भुतहा में सुना कि बलुआ बाजार में बड़े बड़े बबुआन पंचायत ऑफिस पर लाइन लगा के चूड़ा गुड़ लेते हैं। 4 लाइन गा के सुना। हाँ, तब हमको याद आया कि इंटरमीडिएट में मैंने पढ़ा था और हमारे गुरुदेव श्रीमान शुभकांत चौधरी जी पढ़ाते थे कि अमीरी की कब्र पे पनपी गरीबी की घास बड़ी जहरीली होती है। और उसको मैंने फील किया और मैंने लिखा उसको और गाया, और आज तक वो गीत सदाबहार है 16 साल के बाद भी। डिबिया में तेल बिना बाती जरई छै, अबियौने गाम पिया घरो चुबई छै, अबियौने गाम पिया घरो चुबई छै। उसकी एक पंक्ति है, साँझ साँझ रहै पिया चूल्हा उपास यो, चिलका के देबै कहू कोना गरास यो, अभी लिखै कोरैली छाती दूधो ने अबै छै, अबियौने गाम पिया घरो चुबै छै। क्या बात है, क्या बात है। एक गजल भी आपने बड़ा अच्छा लिखा था जो अक्सर नैन सो नैन मिलल। गाने से पहले कहूँ कि गज़ल आप कहिए, गज़ल का एक व्याकरण होता है, उस व्याकरण पर यह गज़ल नहीं है। वैसे पंकज उदास साहब की गाई गज़ल है, उसका मैंने कॉपी किया है इसको। हाँ, इसलिए क्योंकि गज़ल लिखने वाले हैं, उनको तकलीफ होगी कि मेरे जैसा आदमी कह दे कि मैंने गज़ल लिखा है। मैथिली गज़ल है। हाँ, लोग कहते हैं आप। हाँ, लोग कहते हैं, कहने दीजिए। नैन सा नैन मिलल, नशा बेजोर भेलै, जानने साँझ पड़ल की, जानने साँझ पड़ल की, कखन भोर भेलै, नैन सा नैन मिलल, नशा बेजोर भेलै, उठा क जाम पिबैया कियो मखाना में, उठा क जाम पिबैया कियो मखाना में, एतो ने जाम ने मखाना, यहाँ एतो ने जाम ने मखाना किया शोर भेलै, क्या बात। नैन सो नैन मिलल, नशा बेजोर भेलै। 4 बंद हैं इनके, लेकिन आखिरी बंद सुनाता हूँ।
सुना भी दर्द हृदय के पीर ककरो जो, सुना भी दर्द हृदय के पीर ककरो जो, कहिए लोक वाह वाह गजल बेजोर भेलै, नैन सो नैन मिलल नशा बेजोर भेलै। मैं आपकी ये बंद है भी, मैंने भी कई बार गाया, बहुत प्यारा चीज़ है। तो अब मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा, एक आपकी जो आपने भी चर्चा किया था, स्ट्राइक वाला आया था आपका कुछ और वो मिलियन में गया, तो उसके बारे में कैसे सोचा आपने कि चलो इसको करना चाहिए? है क्या कि हम एक टीम भी चलाते हैं, तो टीम में कुछ युगल, अभी भी डुएट सॉन्ग गाए बहुत कलाकार, लेकिन अभी भी जट जटिन जो डुएट सॉन्ग है वो राम सेवक ठाकुर के नाम से ही मार्केटिंग हो गया जी। जट जटिन सर्वाधिक मेरे गाए लोग सुनते हैं, अब तो उसका परफॉर्मेंस भी करने लगे हैं। कुछ कलाकार हमारे नेपाल के हैं, बहुत अच्छा गाए हैं और प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाए हैं उसको, लेकिन जो जट्टा जटिन का सीक्वेंस है उसमें उन्होंने प्रोफेशनलिज्म यूज किया है, और हमने क्या किया है तो जो उसका सीक्वेंस होता है उस हिसाब से रख दिया है। तो जट जटिन गाते थे, कितना दिन गावेंगे, एक बार रांची में लिख दिया हम, लेने आए अब राजा जी, लेने आए अब राजा जी, सानिया मिर्जा वाला नथुनिया लेने आए अब राजा जी। मैं स्टेज पर भी रहता हूँ ना सर, तो ऊपर वाले की कृपा है, मेहरबानी है कि कुछ ना कुछ हर हमेशा चलता रहता है दिमाग में, और आप देखते होइएगा कि कोई कलाकार गा रहा है और बीच में जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ, और कुछ ऐसी बात उनको नीचा दिखलाने के लिए नहीं, बल्कि एक तो कैटेलाइट होता है ना, उत्प्रेरक, उसके उस तरह मैं वहाँ जाके और ऐसा फ्यूजन पैदा किया कि वो कलाकार और ज़्यादा हिट हो जाते हैं, और इसके चलते बहुत सारे कलाकारों की कृपा रहती है हम पे कि हमको लेके स्टेज पर पहुँचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। तो इस गीत को हमने सोचा कि था सिंगल लेडी सॉन्ग था कि इसमें कैसे घुस आ जाए, तो सानिया मिर्जा हमने दे दिया था, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। और उसी समय में सर्जिकल स्ट्राइक हो गया था, नहीं सर्जिकल स्ट्राइक उस समय नहीं हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक सॉरी, उससे पहले की बात है। तो उसमें कैसे घुस आ जाए, तो वैसे सानिया मिर्जा को हमने लिया कि इंडिया में जन्म ली, यहाँ पली बढ़ी, यहाँ खाई, यहाँ क्या नौजवान नहीं था जो पाकिस्तान में शादी कर ली। यह बात जो है लोगों को हिट करता था। उसमें कहते थे कौन खराबी सचिन तेंदुलकर धोनी सन कप्तान में, अगर उसको खिलाड़ी से ही शादी करनी तो कौन खराबी सचिन तेंदुलकर धोनी सन कप्तान में, सल्लू मियाँ, शाहरुख खान, इरफान पठान में, की जवानी जोश चले ने मिथिला के जवान में, जो सानिया मिर्जा दुल्हन बन ले जाकर पाकिस्तान में, ठीक है, उसी में थोड़ा सा होता है, हिट कर गया। और उसका अंतरा भी हम वो कहते थे कि पटना से कंगना, बनारस से बाली, हम कहते कि लोकल में और दरभंगा के लहंगा, सकरी का घघरी, लोहना में कंगना गरा, और जिस एरिया में जाते थे उस एरिया के गांव बाजार को जोड़ देते थे इसमें, जहाँ जहाँ गए ये, क्योंकि एक तरह का होता नहीं था। यहाँ दरभंगा का लहंगा है, वहाँ जाते तो सहरसा से लहंगा, सुपौल से सुनरी, जहाँ वही का, तो लोगों को अपनापन लगता था इसमें। और ऐसे इन्हीं के यहाँ हो रहा था, क्या कहते हैं, लाइव कहते हैं ना, लाइव कर रहे थे, उसमें हम भी पहुँच गए, ज्योति भी आई थी, और बहुत ही अच्छी बच्ची है ज्योति, क्या कह रही है, उसको सीखने का ललक है उसमें, हाँ, तो हो गया। और खास करके हाजिर जवाबी जो उसमें है वो उसका तो आपका जवाब, हाँ, तो वो जो है ना, सो वो उस चीज़ को, उस आइटम को अच्छा। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आखिरी क्वेश्चन ही समझे इसे, कि बताना तो बहुत कुछ है इनके बारे में, अगर बताने लगे तो 2-4 दिन लग जाएंगे। तो जब ये बीच में कोरोना आया, कलाकार जब बैंड लगा कि भाई अब प्रोग्राम्स नहीं होंगे, अभी भी ठीक से नहीं खुला है नहीं, और पूरी तरह से बंद हो गया। खैर आप तो सबल परिवार से थे, मजबूत फैमिली से थे, लेकिन चूंकि आपको यहाँ से लेके मुंबई तक अगर राउंड घुमा दिया जाए तो चारों तरफ लोग जानते हैं, खासतौर से जो मैथिली गाते हैं वो तो जानते हैं, हिंदी के भी कलाकार जानते हैं।
तो वो लोग जरूर आपसे कांटेक्ट में आते होंगे, उन लोगों की परिस्थिति आपको जरूर पता चला होगा। कैसा रहा ये दौर और अब उससे कैसा उभरा, अभी तक क्या हो रहा है कलाकारों के साथ? और कुछ रोजी रोटी मिलनी शुरू हो गई है इस समय में। अच्छे अब जो बॉलीवुड में हैं वहाँ भी सब तो वैसे नहीं हैं। दिहाड़ी वाले भी थे ना वहाँ, और दिहाड़ी वाले की शूटिंग बंद है तो उनकी दशा क्या होती होगी। अरे सोहेल भाई, मैं क्या कहूँ, उस समय में मैं अपने गांव में घूमा और जो मजदूरी 300-400 रुपये रोज करता था, सरकार ने 5 किलो अनाज दाल देना तो शुरू कर दिया, लेकिन उसमें फिर नमक तेल लगता है, सब्जी भी चाहिए, नहीं चाहिए तो कौन सा नमक तेल तो चाहिए। बहुत विभत्स हालत है। और मैं उसी से जानता हूं कि जो 400 रुपये कमाता है वो गांव में रहता है। मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री में 1200 रुपये पर शिफ्ट का था, तो वो तो वहाँ भाड़ा में रहता है। तो मैंने तुलना किया कि और जो उसी पर डिपेंड करता है। गांव में भी कुछ दिन ही रहा पूरी कड़ाई से, लेकिन उसके बाद चोरा नुका के काम लोग करते रहा, करवाने लगा। और अपने मिथिला पर ऊपर वाले की ज़्यादा मेहरबानी है। यहाँ आप देखते होंगे, आप इस फील्ड से हैं कि बहुत कम कोरोना का पेशेंट यहाँ आया, और जो आया वो ठीक उतना ही बढ़िया से हो गया। यहाँ पर लोग इसको सीरियसली लिए, बहुत हालत ख़राब थी। हम कलाकार को पूछते भी थे क्या हालत है, जहाँ तक हो पाया, जो कर पाए, जो करवा पाए। खास बात यह है कि हमने फेसबुक पर डाल दिया था कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जैसे पुणे, जैसे भिवंडी, मुंबई, उसके बाद दिल्ली तो खैर आम है, कि ये मैंने कुछ शहर दिया था कि जहाँ के आयोजक से मेरी बनती है कि इन शहर में अगर कोई भाई बंधु फंसे हुए हों तो आप मुझसे संपर्क करें। बॉस, सबसे ज़्यादा पुणे में 150 आदमी अपने ही अंधराठारी का था, जो वहाँ पर बावर्ची का काम करता है और इवेंट में खाना बनाता है, वो फंस गया था। 15 दिन तक तो निकाला। उसके बाद पुणे के आयोजकों ने खाना और रहने की व्यवस्था उनकी करवा दी। लुधियाना से फ़ोन आया, क्योंकि आप फ़ोन नंबर दीजिए जो फंसे हुए हैं। इसमें बगलिंग भी हुई, लेकिन बचे हम। कहा कि फलना इस तरह से है, कल उनका नंबर दीजिए। हमने फ़ोन किया, तो ना किसने कहा आपको? फिर तुरंत हम कॉल बैक करते हैं, क्योंकि इस विपदा में भी आप बदमाशी करते हैं, अच्छी बात नहीं है। इससे ओरिजिनल भी अच्छी होगा। तो जहाँ तो हो पाया करवाए, बहुत आनंद आया। लेकिन एक संस्कृत में श्लोक है, यावत भयस्य भेतव्यम यावत भयम न आगतम आगतं तु भयं वीक्ष्य प्रतिकुर्याद् यथोचितम। भय से तब तक डरना चाहिए जब तक वो आ नहीं आ गया है, और जब आ जाए तो उससे जो उचित तरीका है उससे लड़ना चाहिए। और हम भारतवासी, हम मिथिलावासी कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त किए हैं, या परास्त किए हैं। और वो जो परास्त किए हैं, इसमें कोरोना को हम अपनी इंसानियत से, अपनी कर्मठता से उसको दबाए हैं। और यही जिजीविषा, यही दिल और यही दिमाग हम लोगों का चाहिए। देश में कुछ अफरा तफरी का माहौल है, अफरा तफरी में जो निगेटिव बात है उस पर ध्यान मत दीजिएगा। उस निगेटिव में पॉजिटिव क्या संभव है, उसको, उस संभावना को त्यागिए, अपनाइएगा। बहुत आनंद आएगा ज़िंदगी जीने में। पहले ही कहे, रुलाने के लिए हजारों गम भरे पड़े हैं, बहादुरी तो है कि चलो किसी रोते को हंसाया जाए। बड़ी बात आपने कहा, और मैं चाहूँगा कि इंटरव्यू फिर दूसरी बार भी इनका मुझे करना ही पड़ेगा, बहुत सारी बातें रह गई। आप अपने फैमिली के बारे में कुछ जानकारी दें। अति सामान्य परिवार, किंतु बहुत ही, उनको क्या कहें, हम लोग पुण्यात्मा कहते हैं। माता पिता आज सरकार गरीबी रेखा तय करती है। गरीबी रेखा में बहुतों मेहनत से चलने वाला राम सेवक ठाकुर यहाँ है, और आज के डेट में ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया। चलिए, कुछ नया भी आ रहा है। हाँ, नया अब इस बीच में कोरोना में मैं बीके बाबा का धन्यवाद करता हूँ
कि इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती गवाना शुरू किया है। और गवाना शुरू किया है तो 5 भगवती का गीत आया था दुर्गा पूजा में, 2 सरस्वती वंदना दे रहा हूँ। उससे पहले 2, एक हिंदी और एक मैथिली देशभक्ति सॉन्ग दिया था। अब एक प्रश्न आता है कि आप स्वयं क्यों गाते हैं, किसी को देते क्यों नहीं? कृतज्ञ को उर्दू में क्या बोलते हैं जो उपकार नहीं माने? एहसान फरामोश। या उससे भी कहे तो नमक खराब। हाँ, खराब होगा थोड़ा। तो लिखते हैं और स्वांतः सुखाय, अपने मन के आनंद के लिए गाते हैं। यहाँ पर कभी आप लोग मिल जाते हैं, आप लोग तो सुर के जानकार आदमी हैं, आप कभी मार्गदर्शन करते हैं, कभी बीके बाबा जी रहते हैं, हमारे पप्पू मिश्रा जी आते हैं यहाँ म्यूजिक देने के लिए। उनके सहयोग से लिखता हूँ, गाता हूँ। और बहुत जल्दी एक खंड काव्य कहिए कि हमने अपने मिथिला की परिभाषा में माँ जानकी सम्मिलित हैं, तो श्री राम जानकी के चरित्र के ऊपर पहला खंड उनकी शादी और यहाँ से किशोरी जी का गौना या दुरागमन, इस खंड को मैंने प्रेस में दे दिया है बहुत जल्दी। ये मैथिली भाषा, मैथिली में हम लिख रहे हैं। श्री राम जानकी विवाह के उपलक्ष्य में श्री चंद्र चकोरी जय जय हो नवारंभ प्रकाशन से बहुत जल्दी अपने लोगनिक सोझाव हम देव। हमर निवेदन जपन जो बिसरल चीज सब छे, स्नेहलता जी, मोदलता जी जे एकटा धरोहर दऽ गेलखिन, जे जतऽ ततऽ एकटा आटा कऽ के भेटै छै, तकरा संकलित कऽ के किछु अपन बुद्धि विवेक से ओहिमे जोड़ि के हम अपने लोगनिक सेवा के लेल समर्पित बहुत जल्दी करब। एहि पर अपने लोगनिक आशीर्वाद चाहिए। तो चलिए इसी के साथ अब चलते हैं। और अगर आप में से भी कोई कलाकार हैं, कोई इंटरव्यू करवाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 99 34 80 27 00 पर। सर, उम्मीद है कि इसी तरह आप पूरे भारत के बाद अब विश्व में भी छा जाए और आपका आशीर्वाद हम लोग पे भी ऐसे ही बना रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।